तो एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 3 का फिफ्थ पार्ट है 9075। इसमें क्या है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, और इसमें ये भी फाइंड करना है कि वो जो न्यू नंबर आया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, वो किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो इसमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 9075 के प्राइम फैक्टर कर लें। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से देखें। तो 9 7 16 521, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब देखें 3 2 5 5 10। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 6 जा 30, 30 में 30 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा, 2 उतारेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, फिर 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5। अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 12 में 11 माइनस किया 1, 1 उतारा 11 हो गया, 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। अब इसके प्राइम फैक्टर से लिख दें तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ अगर पेयर्स बनाएंगे तो 5 इंटू 5 का पेयर बन जाएगा, 11 इंटू 11 का पेयर बन जाएगा, और 3 का पेयर नहीं बन रहा, 3 अनपेयर्ड है। तो सिंस प्राइम फैक्टर कौन सा अनपेयर्ड है? प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन अ पेयर, कि ये पेयर में नहीं है। देयरफॉर 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब पेयर में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, माने इसको हम अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जिसका पेयर नहीं बन रहा उसका पेयर भरना पड़ेगा। तो माने 3 का पेयर नहीं बन रहा तो एक 3 और लाना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर it should be multiplied by 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या बन गया? तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो न्यू नंबर है वो कौन सा बन जाएगा? कि जो नंबर था 9075, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया? 3 का मल्टीप्लाई करने पर न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 3 0 जा 0 2 2, 3 9 जा 27। तो 27,225 ये न्यू नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसके बाद में इस न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, तो नाउ 27,225 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो यही प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, एक 3 और लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये भी पेयर में हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 5, ये तो ऑलरेडी पेयर में है, इंटू 11 इंटू 11, ये भी पेयर में हो गया। सब पेयर में हो गए। अब इसको हम 3 इंटू 3 को क्या राइट कर सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब सभी के पावर्स 2 हैं, इक्वल पावर है, तो इसमें क्या होगा? जो बेसेज है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और होल पावर 2,
इक्वल 3 5 जा 15, 15 में 11 का मल्टीप्लाई करें, 15 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 की 5 कैरी 1, 15 1 जा 15 116, 165 होल स्क्वायर। माने इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो न्यू नंबर मिला है वो आप उसके इक्वल हो जाएगा। तो आंसर में 2 पार्ट्स में देना है। एक तो देना है कि किस लिस्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, दैट लिस्ट नंबर इक्वल हो गया 3, 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 हो गया। सेकंड हो गया वो रिक्वायर्ड नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वो न्यू नंबर मिल जाएगा, तो दैट रिक्वायर्ड नंबर इज 165। 6 पार्ट है 7623। इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7623 इक्वल कौन कौन से आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स करके देख लें। 7623 के 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 का देखें तो 7 6 13, 13 2 15, 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। आप देखें 3 से तो 5 2 7 4 11 11 1 12, 12 फिर 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 25 में 24 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2, 1 उतारेंगे 21, 3 7 जा 21। आप देखें 8 4 12 7 19। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से देख लें तो 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस करेंगे 1, 4 उतारा 14 हो गया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब इसके बाद फिर 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से होगा तो 11 से 11 टाइम होगा, फिर 11 से डिवाइड होगा तो 11 1 जा 11। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ये निकला है। अब इसके पेयर्स बना ले तो 3 इंटू 3 का बन गया, 11 इंटू 11 का बन गया, और जो 7 है वो अनपेयर्ड हो गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो सिंस प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन ए पेयर, नॉट इन अ पेयर, जब पेयर में नहीं है तो इट मीन्स क्या हो गया कि जब पेयर में नहीं है तो देयरफॉर 7623 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना, किसका नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा। तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर it should be multiplied by 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या बन जाएगा, तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो जाएगा। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जो पहले नंबर था 7623, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 2 16 की 6 कैरी 1, 7 6 जा 42, 1 43 की 3 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53। तो 53,361 हो गया। अब ये जो 53,361 है, इसके प्राइम फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स रहेंगे, एक 7 और बढ़ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिख दें, चूंकि सभी के पेयर्स बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 को राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब सभी की पावर सेम है तो जो बेसेज हैं उनका मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 इंटू 11
होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 21 में 11 का मल्टीप्लाई कर दें, 21 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाए 11 की 1 कैरी 1, 11 2 जा 22, 1 23, 231 आ गया। क्या आ गया? 231 स्क्वायर। इसमें आंसर में जो लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया गया था, फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा, तो लीस्ट नंबर हो गया इक्वल, इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया गया 7 हो गया। सेकंड हो गया दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, वो नंबर कौन सा है? रिक्वायर्ड नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल हो गया 231। सेवेंथ पार्ट 3380, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, और जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, किस नंबर का, ये निकालना है। तो यहां पर प्राइम फैक्टर्स निकालने, पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3380, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3380 का 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखिए 3 से डिवाइड होता है क्या, इसको ऐड करके देख लें, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? अब ये 5 से, 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 4 उतारेंगे 34, 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस करेंगे 4, 4 5 उतारेंगे 45, 5 9 जा 45। अब ये 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर है, 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39, फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, ये आ गए। पेयर बना लें तो 2 इंटू 2 का बन गया, 13 इंटू 13 का बन गया, 5 का पेयर बन नहीं रहा है तो ये अनपेयर्ड है, 5 क्या है? अनपेयर्ड है। तो सिंस प्राइम फैक्टर कौन सा पेयर अनपेयर्ड है? तो प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन ए पेयर। अब ये पेयर में जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर जो नंबर है 3380 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। तो जब आपने जस्टिफाई कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें? टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, किसका पेयर नहीं बन रहा? 5 का, तो मल्टीप्लाइड बाई 5। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो मिल जाएगा। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, तो जो नंबर था 3380 उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 3 जा 15, 4 19 की 9 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 15 1 16, तो 16,900 आ गया। अब जो ये 16,900 आ रहा है ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर होगा? तो वह कितना हो गया? 16,900 के प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स अभी ये होंगे और 5 का मल्टीप्लाई और किया गया तो 5 का भी पेयर बन जाएगा, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 क्या बन जाएगा? इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13,
अब इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 पावर 2 इंटू 13 पावर 2। सभी की पावर 2 है, तो इसके जो बेसेज हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 5 इंटू 13 होल पावर 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, 130 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर्स हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो वो लीस्ट नंबर कौन सा हो गया? लीस्ट नंबर इक्वल हो गया 5, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। सेकंड है वो रिक्वायर्ड नंबर जिसका स्क्वायर करने पर न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, दैट इज 130। 8th पार्ट है 2475। इसके प्राइम फैक्टर से निकाल लें सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2475 इक्वल, अब इसके प्राइम फैक्टर से निकाल लेंगे 2475 के, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 4 2 6 7 13 5 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर देखें 8 2 10 5 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब 7 2 9 5 14, 14 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27 में 25 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इसके बाद 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ये हो गए। पेयर बना लेंगे तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का बन गया, और 11 जो है अनपेयर्ड रहा। तो सिंस प्राइम फैक्टर 11 इज नॉट इन ए पेयर, कि ये पेयर में नहीं है। तो जब पेयर में नहीं है तो देयरफॉर 2475 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बनाने के लिए, तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, it should be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेयर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 11। तो जब 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है निकाला आएगा। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, तो नंबर वो कौन सा था? 2475 था। इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 5 जा 55 की 5 करी 5, 11 7 जा 77 और 5 82 की 2 कैरी 8, 11 4 जा 44, 8 52 की 2 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, तो 27,225 आ गया। अब जो आपका ये नंबर आ रहा, न्यू नंबर आया 27,225, इसके प्राइम फैक्टर्स, तो ये सभी फैक्टर रहेंगे, 11 और हो जाएगा क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई किया जा चुका है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब देखिए इनको स्क्वायर के रूप में लिख दें, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। सभी की पावर 2 है तो बेसिस का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 इंटू 11 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें।
3 5 जा 15, 15 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 116, 165 होल स्क्वायर, ये आ गया। तो आंसर में 2 नंबर थे, एक फर्स्ट था लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो लीस्ट नंबर कौन सा हो गया, किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 11 से। और जो सेकंड था वो रिक्वायर्ड नंबर जिसका स्क्वायर करने पर जो न्यू नंबर आया है वो आ जाए, तो वो हो गया नंबर 165, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।